आज बात करने वाले हैं उद्यम आधार यानी कि एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के बारे में। अगर दोस्तों आपका कोई बिजनेस है और आप इसका रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो उद्यम आधार यानी कि एमएसएमई आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कैसे आप अपने मोबाइल या फिर लैपटॉप से खुद घर बैठे आसानी से इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दोस्तों इसके बहुत सारे फायदे हैं। जैसा कि आप जानते हैं जितनी भी सरकारी योजनाएं वहां पर आपको प्रायोरिटी दी जाती है। यहाँ तक कि आप किसी लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको न्यूनतम दर पर लोन प्रोवाइड कराया जाता है और साथ में आपको जीएसटी या पेटेंट रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो उसमें भी आपको छूट मिलती है। और दोस्तों यहाँ तक कि आपका जो बिजली का बिल है उसमें भी दोस्तों इस रजिस्ट्रेशन से आपको छूट मिल सकती है। तो चलिए जानते हैं कैसे हम इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते सबसे पहले दोस्तों आपको गूगल में आ जाना है। यहाँ टाइप करना है उद्यम आधार, उसके बाद एंटर करेंगे। जैसे ही आप एंटर करेंगे फर्स्ट वाला उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ फॉर न्यू एंटरप्रेन्योरशिप, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे आधार और आपका नाम एंटर करना है। उसके बाद ओटीपी आएगा, ओटीपी यहाँ डाल के सबमिट कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे सबमिट करते हैं तो आपसे पूछा जाएगा टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, आपका पार्टनरशिप या फिर इंडिविजुअल या फिर कंपनी किसी प्रकार का है तो आप यहाँ से वो सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको पैन कार्ड है, जो आपका पैन कार्ड है उसकी डिटेल्स यहाँ फिल करनी है। उसके बाद जो भी आपका पैन कार्ड पर नाम है वो यहाँ पर एंटर करना है दोस्तों। उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर एंटर करना है। मैंने अभी यहाँ पर पैन कार्ड और यहाँ पर जो पैन कार्ड में नाम था उसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर फिल कर दी है। जैसे ही आप इसको फिल करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, वैलिडेट करेंगे। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इस तरह का आपको कुछ वो दिखाई देगा। यहाँ पे अगर आप रिटर्न फिल कर दें तो यस करना है, नहीं तो नो करना है। अगर आपके पास जीएसटी नंबर है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी है जो यहाँ फिल करनी है। उसके बाद आपकी जो भी कैटेगरी है यहाँ सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जेंडर, आपका जो भी जेंडर है यहाँ टाइप करेंगे। उसके बाद डिसेबिलिटी, यस है तो यस, नहीं तो नो करेंगे। उसके बाद आपके बिजनेस का जो भी नाम है यानी उद्यम नाम, जो भी आपका बिजनेस का नाम रखा वो यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद स्क्रॉल ऊपर करेंगे। उसके बाद इकाई का नाम यहाँ पे आपको वापस से आपकी जो भी बिजनेस का नाम है वो एंटर कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे अपने जो भी बिजनेस का नाम रखा है वो यहाँ पर एंटर कर देंगे। उसके बाद ऐड यूनिट है, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों वापस से आपको आपकी इकाई का नाम यहाँ एंटर करना है और यहाँ पे आपका जो पर्सनल एड्रेस है यानी कि जो आपके आधार कार्ड या आपके जो प्रेजेंट एड्रेस है वो यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको पूरा जो भी एड्रेस है, पूरा कंप्लीटली एड्रेस है जो फिल करना है। यहाँ पर जो भी भवन का नाम, टाउन, सिटी जो भी है यहाँ पर कंप्लीटली आपको फिल कर देना है। उसके बाद ऐड प्लांट, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपका जो एड्रेस है वहाँ वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। देखा दोस्तों, आपका बिजनेस का नाम और आपका एड्रेस है यहाँ हो गया। उसके बाद ऑफिशियल एड्रेस यानी कि जहाँ आपका बिजनेस है वो एड्रेस है यहाँ पे फिल कर देना। दोस्तों एक चीज़ का आपको ध्यान रख रहा है, यहाँ पे कंप्लीटली एड्रेस है जो फिल करना है, कुछ भी यहाँ खाली नहीं छोड़ना है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ पे आपका बिजनेस आपने कब स्टार्ट किया है, मतलब कब से आप ये जो रजिस्ट्रेशन है ये कब से स्टार्ट करना चाहते हैं वो डेट है दोस्तों यहाँ पे फिल कर देनी है। उसके बाद दोस्तों आप इस पर ये ध्यान रखना दोस्तों, फ्यूचर डेट यहाँ पे फिल नहीं करना है। आपका जो भी है जब भी आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है वो डिटेल्स यहाँ पे फिल कर देनी है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों बैंक डिटेल्स, बैंक डिटेल्स में आपकी बैंक का नाम, आपका जिस भी अकाउंट में खाता है वो यहाँ आईएफएससी कोड और अकाउंट नंबर फिल कर देना है।
उसके बाद दोस्तों यहाँ आपसे पूछा जाएगा कि आपका बिजनेस है जो किस तरह का है, मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है या आपका कोई सर्विस बिजनेस है या आप ट्रेडिंग बिजनेस है। जो भी है दोस्तों यहाँ पर आप क्लिक कर लेंगे। जैसा जिस टाइप का आपका बिजनेस है वो यहाँ पर क्लिक कर देंगे दोस्तों। पहला दूसरा तीनों में आप अपना जो भी बिजनेस कैटेगरी यहाँ पर सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद ऐड एक्टिविटी इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों आपसे पूछा जाएगा कि आपके पास कितने लोग काम करते हैं, यहाँ पे पुरुष कितने हैं और स्त्री कितनी है। जो भी है दोस्तों जितने भी लोग आपके पास काम करते हैं उनकी डिटेल आप यहाँ पर फिल कर देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ आगे आपसे पूछा जाएगा आपका टर्नओवर, मंथली टर्नओवर या ईयरली टर्नओवर कितना है। जो भी है दोस्तों यहाँ आप उसका अपना मंथली या फिर ईयरली टर्नओवर है वो फिल कर देंगे। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट करेंगे। आगे आपको जो भी यहाँ आपने अपना टर्नओवर है जो फिल कर दिया। उसके बाद दोस्तों वापस से आपको टर्नओवर, यहाँ दोस्तों कुछ इंस्ट्रक्शन है जो कि दोस्तों अगर आपके पास जैसा कि जीएसटी वगैरह या फिर कुछ के बारे में पूछा जाएगा, अगर आपसे रिलेटेड कोई बिजनेस है तो यस करेंगे, नहीं तो आप नो पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ दोस्तों मैंने जो भी है मेरा कुछ भी इनसे रिलेटेड नहीं है तो नो नो पे मैंने क्लिक कर दिया है। उसके बाद जिला उद्योग कार्यालय यानी कि डिस्ट्रिक्ट ऑफिस, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट ऑफिस है यहाँ से चूज कर लेंगे। मैंने यहाँ से मेरा अलवर है तो मैं यहाँ से अलवर चूज कर दूंगा। उसके बाद दोस्तों फाइनली सबमिट करना है। एक ओटीपी आएगा दोस्तों, जैसे ही आप सबमिट करोगे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी एंटर करना है। ओटीपी एंटर करने के बाद दोस्तों जैसे ही आप फाइनल सबमिट करेंगे तो आपका जो उद्यम आधार रजिस्ट्रेशन